हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश स्पीकर के बारे में। इंग्लैंड के लोक सदन के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। स्पीकर का पद बड़ा ही गौरवपूर्ण एवं शान शौकत वाला पद माना जाता है। ये एक ऐतिहासिक पद है जिसका कि धीरे धीरे विकास हुआ है। ये जो पद है 1336 से चला आ रहा है, क्योंकि प्रारंभ में जो कॉमन सभा थी वो सम्राट के पास केवल याचिका भेजने वाली संस्था थी। उसके पास कानून बनाने का अधिकार नहीं था। उस समय कॉमन सभा की तरफ से उसका अध्यक्ष सम्राट के सम्मुख बोलने का काम करता था, तो उस व्यक्ति को ही स्पीकर कहा गया। थॉमस हंगरफोर्ड देश के पहले स्पीकर थे। धीरे धीरे इस पद का विकास हुआ और जो स्पीकर वर्तमान का जो स्पीकर पद है वो इस स्वरूप में आया। स्पीकर के निर्वाचन की बात करें तो प्राचीन काल में राजा ही स्पीकर की नियुक्ति करता था, परंतु धीरे धीरे ये काम सदन ने अपने हाथ में ले लिया। स्पीकर का निर्वाचन प्राय सर्वसम्मति से होता है। दो प्रकार की परंपराएं स्पीकर की नियुक्ति के बारे में प्रसिद्ध हैं। पहला तो स्पीकर का पद निर्वाचन एकमत से और निर्विरोध रूप से निर्वाचित होता है, और दूसरी है कि एक बार का स्पीकर हमेशा के लिए स्पीकर। स्पीकर सर्वसम्मति से बनता है, और एक बार जो व्यक्ति अध्यक्ष निर्वाचित हो जाता है वो प्राय तब तक अध्यक्ष निर्वाचित होता रहता है जब तक कि उसमें कार्य करने की शक्ति रहती है। सरकारें बदल जाती हैं पर अध्यक्ष प्राय नहीं बदलता, इसलिए अध्यक्ष पद के लिए संघर्ष नहीं होता। होता कैसे है? प्रधानमंत्री और विरोधी दल का नेता परस्पर विचार करके किसी ऐसे व्यक्ति को स्पीकर पद के लिए खड़ा करते हैं जो कि दोनों ही दलों को मान्य हो। इस प्रकार जब किसी एक व्यक्ति के बारे में निर्धारण कर लिया जाता है तो सदन का एक साधारण सदस्य उसका नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित करता है और एक अन्य दूसरा सदस्य उसका अनुमोदन कर लेता है। इसके बाद सदन उस व्यक्ति को निर्विरोध चुन लेता है और सम्राट उस व्यक्ति के लिए अपनी सहमति प्रदान कर देता है। इस प्रकार स्पीकर एकमत से निर्विरोध रूप से निर्वाचित हो जाता है। स्पीकर के बारे में ये एक विशेषता है कि निर्दलीय होता है, क्योंकि एक बार स्पीकर निर्वाचित होने के बाद व्यक्ति है वो दलगत राजनीति से संन्यास ले लेता है। सार्वजनिक रूप से वह कोई भी दलगत राजनीति की चर्चा नहीं करता, ना ही तो वह किसी प्रकार का भाषण देता है और ना ही प्रचार करता है। वो सक्रिय राजनीति और दलगत राजनीति दोनों से ही ऊपर रह कर के कार्य करता है। स्पीकर को अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं और अनेक कार्य वो करता है। देखते हैं ये शक्तियां और कार्य कौन कौन से हैं। स्पीकर का प्रमुख कार्य है सदन की अध्यक्षता करना। सभी सदन की बैठकों की वो अध्यक्षता करता है, और जब तक अपना वो स्थान ग्रहण नहीं करता तब तक सदन की कार्यवाही प्रारंभ नहीं होती। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करता है। इसके साथ ही वो सदस्यों को बोलने की आज्ञा प्रदान करता है, क्योंकि सदन के पास इतना समय नहीं होता कि प्रत्येक सदस्य को बोलने की आज्ञा दी जाए, इसलिए स्पीकर कुछ सदस्यों को बोलने की अनुमति प्रदान करता है। नियमों की व्याख्या करना भी अध्यक्ष का ही कार्य है। जब कोई व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित कर देता है तो अध्यक्ष को अपना निर्णय देना पड़ता है। सदन के किसी भी नियम के बारे में अध्यक्ष की व्याख्या ही अंतिम मानी जाती है। सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का उत्तरदायित्व भी स्पीकर का ही है। व्यवस्था या अनुशासन भंग होने की स्थिति में वो चाहे तो संबंधित व्यक्ति का नाम लेकर उसको चुप रहने का इशारा करता है, और या उसे बाहर निकल जाने का आदेश भी दे सकता है। इसके साथ ही वित्त विधेयक को प्रमाणीकृत करने का अधिकार भी स्पीकर का ही है। यदि किसी भी विधेयक पर यह विवाद खड़ा हो जाए कि वो वित्त विधेयक है या नहीं, तो इस विषय पर स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है। वित्त विधेयक वो होता है जिसे स्पीकर वित्त विधेयक के रूप में प्रमाणित कर दे। विधेयकों पर मतदान करवाना और नतीजों की घोषणा करना भी स्पीकर का ही कार्य है। इसके साथ ही यदि किसी प्रस्ताव पर बराबर मत पड़े तो उस समय स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग भी करता है।
इसके साथ ही स्पीकर सदन का प्रतिनिधि होता है, सदन का वो प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा के साथ और सम्राट के साथ वो सदन के एक प्रतिनिधि के रूप में मध्यस्थ का कार्य करता है। स्पीकर का पद है वो बहुत ही सम्मान का है, इतना अधिक पवित्र और गरिमामय पद उसका माना जाता है कि राजा तक भी उसका सम्मान करता है। इसके साथ ही स्पीकर को कंगारू समापन का अधिकार भी प्राप्त है। कंगारू समापन वो समापन होता है जब लोक सदन, क्योंकि लोक सदन में बहुत सारे प्रस्ताव होते हैं, उन पर विचार किया जाता है, लेकिन लोक सदन के पास इतना समय नहीं होता कि प्रत्येक विधेयक और प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से विचार कर सके। इसलिए जब कार्य बहुत अधिक बढ़ जाता है तो उस समय स्पीकर को ये अधिकार होता है कि वो महत्वपूर्ण विधेयक और प्रस्तावों को चुन लेता है और फिर उन पर मतदान करा देता है, ताकि जो कार्य है वो जल्दी से चल सके, तेज गति से चल सके। इसे कंगारू समापन कहा जाता है। इसके साथ ही अध्यक्ष को समिति संबंधी शक्तियाँ भी प्राप्त हैं कि किन समितियों के अध्यक्ष कौन व्यक्तियों को बनाया जाएगा, समितियों के अध्यक्ष कौन होंगे और कौन सा विधेयक किस समिति को सौंपा जाएगा, इस संबंध में भी स्पीकर ही निर्णय करता है, निर्धारण करता है। सदन संबंधी प्रशासन है उसकी देखरेख भी स्पीकर द्वारा की जाती है, क्योंकि जो अध्यक्ष है लोक सदन का प्रशासनिक अधिकारी होता है। लोक सदन की कार्यवाही का जो मुद्रण होता है, प्रकाशन होता है, उसके बारे में वो उसकी देखरेख करता है। वो ये देखता है कि सदन की कार्यवाही का प्रकाशन ठीक रूप से हो रहा है या नहीं। इस प्रकार लोक सदन का जो स्पीकर है अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है।